Good evening, guys. How are you? I'm fine. How are you? I'm fine too. So, shall we start class? Bionics. Sounds good. तो चलिए चालू करते हैं अपनी आज की क्लास. और गाइज अब तक हमने कुछ फीलिंग्स के बारे में बातें करी. आई वॉन्ट टू एक्शन, आई हैव टू एक्शन, एंड आई यूज टू एक्शन, आई लाइक टू, आई नीड टू. ऐसी बहुत सारी फीलिंग्स के साथ हमने बातें करी यहाँ पर. और गाइज उन फीलिंग्स में था क्या, उसमें दो एक्शन आते थे, पहले भी एक्शन और बाद में भी एक्शन. दो एक्शन एक साथ आते थे, इसलिए उनके बीच में हमने लगाया टू. आई वॉन्ट टू, हैव टू, लाइक टू, नीड टू. तो गाइज वहाँ पे क्या था कि वहाँ पर आपके फीलिंग्स थी, दो एक्शन आते थे. और आज जो मैं चीज़ चालू करने वाला हूँ वो फीलिंग नहीं है, वो आपके कुछ एक्सप्रेशंस हैं. एक्सप्रेशंस इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि गाइज उसमें आज आई के साथ जो बात करेंगे वो आपकी एक्शन की नहीं होगी. आई के बाद आएंगे आज को नो एक्शन. तो उन्हें हम कंडीशंस भी बोल सकते हैं, राइट, या क्वालिटीज़ भी बोल सकते हैं. यूजुअली कंडीशंस होंगी कुछ, और वो कंडीशन किसी न किसी काम की वजह से हो जाती है. तो गाइज आज हम ऐसी ही कुछ एक्सप्रेशंस की बात करेंगे जो किसी न किसी कंडीशन के साथ बनी है. तो सबसे पहले आज मैं जिस एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूँ, ओके, और हाँ एक बात और बता दूं, मैं आज एक नहीं 3 एक्सप्रेशंस आपको कराऊंगा. और उन तीनों एक्सप्रेशन में क्या है ना, वो एक ही सिचुएशन पर है, बस अंतर क्या है, डिग्री का अंतर है. पहले थोड़ा कम, उससे थोड़ा ज़्यादा, और उससे और भी ज़्यादा. तो गाइस दोनों में बस इस डिग्री का अंतर है. तो अलग अलग एक्सप्रेशन है, एक्शन वही रहेंगे, वही सिचुएशन होंगी. बस क्या होता है, डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशन कितनी है, कम और ज़्यादा या फिर सबसे ज़्यादा. तो उसी कंडीशन के हिसाब से आज हम ये एक्सप्रेशंस पढ़ेंगे. तो सबसे पहले जिस एक्सप्रेशन की मैं बात करने जा रहा हूँ वो है आपका फेड अप, राइट. तो गाइस फेड अप क्या होता है, फेड अप मतलब जब हम किसी चीज़ से बोर हो जाते हैं, राइट. जब किसी चीज़ से बोर हो जाते हैं ना, तो हमारी कंडीशन हो जाती है फेड अप. तो आप बोल सकते हैं यहाँ पर आई एम फेड अप. क्या बोलेंगे आप, फेड अप. यानी जब हम किसी से बोर हो जाते हैं, पक जाते हैं, कहते हैं ना मैं बोर हो गया हूँ, पक गया हूँ, तब बोलते हैं हम आई एम फेड अप. क्या बोलेंगे आप, आई एम फेड अप. अच्छा, आप क्वेश्चन भी बना सकते हैं. क्या क्वेश्चन बनाएंगे, आर यू फेड अप. क्या बोलेंगे आप, आर यू फेड अप. है तो आई एम फेड अप, बना मना कर देंगे हम यहाँ पर, आई एम नॉट फेड अप, राइट. भाई मैं बोर नहीं हूँ, मैं नहीं पका हूँ, तो पक गए, आई एम फेड अप, वरना मना कर देंगे आई एम नॉट फेड अप. क्लियर, समझ में आया. तो गाइस वार्तालाप करने का तरीका है, लेकिन अभी पूरा नहीं है, इसे आपको पूरा करना होगा. तो पूरा करने के लिए क्या होगा, अब ये तो है कि हम पक गए, लेकिन किससे भाई, अगर आप बोर हो गए, पक गए, तो किसी ना किसी से तो बोर हुए होंगे ना, पक गए होंगे. तो किससे पके हैं, आप अपनी जॉब करते हैं, जॉब से पक गए हैं, राइट. आप बिजनेस करते हैं, बिजनेस से पक गए हैं, या आप खाने से पक गए हैं, या आप ट्रैवलिंग करते हैं उससे पक गए हैं, टीवी में सीरियल देख रहे हैं उससे पक गए हैं, अखबार पढ़ने से पक गए हैं, खबरें सुनने से पक गए हैं, खेलने से पक गए हैं, पढ़ाई से पक गए हैं. तो आप किससे बोर हुए हैं, राइट. सामने वाले इंसान से ही बोर हो गए हैं, वो चलो कोई बात नहीं, तो किससे बोर हुए हैं आप. ये मौसम है, मौसम से बोर हो गए हैं, तो किससे बोर हुए हैं ये तो बताना पड़ेगा. किससे फेड अप हुए हैं आप. तो क्या, जिससे भी आप फेड अप हुए हैं, तो उसे बताने के लिए हम लगाएंगे यहाँ पर विद. आई एम फेड अप विद. क्या होगा, आई एम फेड अप विद. अगर विद के बाद आपकी दो सिचुएशन आएंगी, एक आएगी आपकी नो एक्शन और एक आएगा आपका एक्शन. और अगर एक्शन आए तो उसके अंदर आपको लगाना होगा ING. यानी यहाँ पर सीधे सीधे एक्शन नहीं आएगा. जैसे वॉन्ट टू में एक्शन आता था, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म आती थी, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, यहाँ पर उस एक्शन में लगेगा ING. आई एम फेड अप विद एक्शन प्लस ING. और नो एक्शन तो सीधे नो एक्शन की बात कर लीजिए. जैसे आप जॉब से पक गए हैं, अपनी जो जॉब करते हैं, बोर हो गए जॉब से, मन नहीं है अब, तो क्या बोल देंगे हम, आई एम फेड अप विद माई जॉब. क्या होगा, आई एम फेड अप विद माई जॉब. भाई मैं जॉब से पक गया हूँ अपनी, राइट. और अगर जॉब की बजाय बिजनेस से पक गए तो बिजनेस लगा दीजिए यहाँ पर. क्या होगा, आई एम फेड अप विद माई बिजनेस. क्या बताएंगे आप, आई एम फेड अप विद माई बिजनेस, राइट. आई एम फेड अप विद माई बिजनेस. भाई मैं अपने बिजनेस से पक गया हूँ. तो कहीं जिस भी चीज़ से पक जाते हैं आप, ओके, होता है ना, बहुत लंबे समय किसी चीज़ को यूज़ करने लगे. जैसे कोई आपने ब्लेजर लिया, बहुत समय हो गया पहनते पहनते, तो वो भले ही ना फटे, लेकिन क्या होता है, मन उब जाता है, पहनने का मन नहीं करता, राइट. अब उसका मन नहीं कर रहा है पहनने का, तो मतलब क्या है, हम उससे हो गए हैं फेड अप. तो क्या बताएंगे, आई एम फेड अप विद माई ब्लेजर. क्या बता देंगे, आई एम फेड अप विद माई ब्लेजर. कि भाई इससे उब गए हैं, अब पक गए हैं, अब मन नहीं है, अब
इंटरेस्ट नहीं है इस चीज़ के अंदर, आई एम फेड अप विद, उसके बाद उस चीज़ का नाम, जिस भी चीज़ से आप पक गए हैं, राइट। मैंने ब्लेजर बताया अभी, आई एम फेड अप विद माई ब्लेजर, राइट, इससे पक गए हैं। तो कोई भी चीज़ होता है आपके पास जिससे आप पक जाते हैं, फेड अप विद, और उसके बाद उस चीज़ का नाम लगा देंगे। वॉच है, बहुत दिन हो गए पहनते पहनते, पक गए हैं, मन नहीं है पहनने का, आई एम फेड अप विद माई वॉच, क्या हो जाएगा, I am fed up with my watch. आई एम फेड अप विद माई वॉच, राइट, वॉच से पक गए हम। तो कहीं जब भी किसी चीज़ से पक जाते हैं तो हम आई एम फेड अप विद, उसके बाद वो नो एक्शन। लेकिन अगर किसी काम को करते करते पक गए, यानी किसी काम को इतना करा है कि अब उसमें इंटरेस्ट नहीं है, अब उसमें मज़ा नहीं है, जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा टीवी भी देख लो ना, मूवीज़ देख लो, मूवीज़ देखते देखते भी ना इंसान का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। फिर होता है कई बार, जैसे एक बार मेरी तबीयत खराब हुई, हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा, तो क्या हुआ, वहाँ पर कुछ नहीं था, टीवी देखते रहो। तो भाई साहब टीवी देखते देखते कब तक टीवी देखोगे आप, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे कब तक देखोगे? इंसान टीवी देख देख के पक जाएगा, और टीवी देखते देखते पक जाओगे तो यही बोलोगे, आई एम फेड अप विद वॉचिंग टीवी। क्या होगा, आई एम फेड अप विद वॉचिंग टीवी। भाई पक गया हूँ मैं टीवी देख देख के, आई एम फेड अप विद वॉचिंग टीवी, राइट। तो पक गए तो आई एम फेड अप विद वॉचिंग टीवी, यानी उस एक्शन में आईएनजी लगा कर। जैसे घर में लेडीज हैं, होता है ना, खाना बनाती है, अब कब तक बनाएंगी, सुबह खाना, शाम खाना, फिर सुबह खाना, फिर शाम को खाना, फिर अगले दिन खाना, फिर शाम को खाना। इतना खाना बनाते बनाते इंसान का क्या होता है ना, मन उब जाता है, परेशान, राइट, इंटरेस्ट नहीं होता उनको फिर, राइट। तो वो क्या करते हैं, भाई पक गई हूँ मैं खाना बनाते बनाते, तो क्या बोलेंगी, आई एम फेड अप विद प्रिपेयरिंग फूड। क्या होगा, I am आई एम फेड अप विद प्रिपेयरिंग फूड। तो इसलिए ना कभी कभी डाउन आउट कर लेना चाहिए, अच्छी चीज़ है। घर में औरतें भी पक जाती हैं खाना बनाते बनाते, तो एक आध दिन डाइन आउट हो जाना चाहिए, उन्हें भी साथ ले जाइए। लेकिन गाइस अगर रोज ही डाइन आउट करना पड़ जाए तो नहीं, एक आध दिन ही अच्छा लगता है। रोज ही आप अगर आपको घर के बाहर खाना खाना पड़ जाए, डाइन आउट होता है ना, घर में ना खा के घर के बाहर खाना खाना, तो रोज सुबह भी बाहर, शाम भी बाहर, सुबह भी बाहर, शाम भी बाहर, मज़ा आएगा। बाहर का खाना भी 1-2 दिन ही अच्छा लगता है, रोज खाना पड़ जाए तो यही बोलोगे, आई एम फेड अप विद डाइनिंग आउट। क्या बोलेंगे, I am fed up with डाइनिंग आउट, राइट। आई एम फेड अप विद डाइनिंग आउट, भी पक गए हैं बाहर का खाना खा खा के, यस, आई एम फेड अप विद डाइनिंग आउट। तो जब भी किसी काम से पक गए, वरना आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, आर यू फेड अप विद डाइनिंग आउट, राइट। आई एम फेड अप विद डाइनिंग आउट। इंसान ज़्यादा पढ़ाई कर ले तो पढ़ते पढ़ते पक जाता है। आर यू फेड अप विद स्टडिंग, I am fed up with studying. आई एम फेड अप विद स्टडिंग, राइट। ज़्यादा सफ़र करना पड़ जाए, सफ़र एक आध दिन अच्छा लगता है, लेकिन ज़्यादा करना पड़ जाए तो पक जाएगा इंसान सफ़र कर करके, तो वही बात बनेगी। आर यू फेड अप विद ट्रैवलिंग, I am fed up with traveling. आई एम फेड अप विद ट्रैवलिंग, यानी पक गए हैं, बोर हो गए हैं इस काम को करते करते। तो जब किसी काम को करते करते आप बोर हो जाओ, पक जाओ, उसी सिचुएशन में लगाते हैं आई एम फेड अप। क्या लगाते हैं आप, I am fed आई एम फेड अप विद, अब विद के बाद उस चीज़ का नाम या उस एक्शन का नाम जिस काम को करते करते पक चुके हैं आप। तो है कोई ऐसा काम जिसे करते करते पक गए हो आप, Yes. क्या? I am fed up with take bath. अच्छा, नहाते नहाते कहाँ, जाड़ों में कहाँ नहाते हो, हफ्ते में 2 दिन नहाते हो उसमें भी पक गए, मतलब क्या महीने में 1 दिन नहाना है क्या, राइट। हफ्ते में 2 दिन नहाता है बंदा, उसमें भी पक गया है। आई एम फेड अप विद टेकिंग बाथ, गर्मियों में बोलो ये वाली बात तो समझ में भी आती है, आई एम फेड अप विद टेकिंग बाथ, और जाड़ों में कह रहा है आई एम फेड अप विद टेकिंग बाथ। चलिए, तो खैर अब इंसान की अपनी मर्जी, वो किससे पक गया है। अगर हफ्ते में 2 बार नहा के भी पक गए हो तो चलो कोई बात नहीं, अब महीने में 1 बार नहा लिया करो, ठीक है। चलिए, तो इसी को बोलते हैं पकना, किसी काम को करते करते जब पक जाते हैं। आई एम फेड अप विद एक्शन प्लस आईएनजी। अच्छा, आर यू फेड अप विद लर्निंग इंग्लिश, हाँ, इंग्लिश सीख के तो नहीं पके हो कहीं। I am not fed up with sitting. आई एम नॉट फेड अप विद लर्निंग इंग्लिश, राइट। दोबारा बताइए, आर यू फेड अप विद लर्निंग इंग्लिश, I am not fed up with learning. आई एम नॉट फेड अप विद लर्निंग इंग्लिश, यानी भाई इंग्लिश सीखने से नहीं पके हैं तो पकना मत, ओके। अगर जब भी पक जाओ तो ब्रेक ले लेना 4-5 दिन का, ओके। ब्रेक लेने के बाद फिर दोबारा शुरू कर लेना। यही होता है जब किसी चीज़ से फेड अप हो जाते हैं तो क्या करें, एक काम कीजिए, टेक अ ब्रेक,
एक ब्रेक ले लीजिए, घूमने जाइए, रिफ्रेश होइए, उसके बाद दोबारा काम पे लग जाइए। इसलिए तो गाइज हफ्ते में आपको कम से कम 2 दिन का ब्रेक लेना ज़रूरी है। लैंग्वेज में भी 2 दिन का ब्रेक जरूर लीजिए। 2 दिन के ब्रेक के बाद जब आप सीखने लगेंगे तो बिल्कुल रिफ्रेश हो जाएंगे, फेड अप नहीं रहेंगे उस वक्त। ओके, क्लियर, समझ में आया फेड अप? फाइन। तो ये वाली बात थी हमारी फेडअप की। अब हम बात को आगे बढ़ाते हैं कि फेडअप तो यानी जब किसी काम को करते करते उब जाएं, लेकिन अगर उसके बाद भी लगातार किसी काम को आपको करना पड़े, उबने के बाद भी करना पड़े, तो इंसान क्या होता है, फिर थक जाता है। उबना अलग बात है। अब थोड़ी सी और बात आगे बात बढ़ गई, भाई अब तो थक गए हैं इस काम को करते करते, अब मन नहीं करता, बिल्कुल भी थक गए हैं हम, राइट। तो जब किसी काम को आपने इतना करा हो कि आप इंटरेस्ट खत्म होने की बजाय आपको थकान महसूस होने लगी है, तो कहीं थकने के लिए आपकी एक कंडीशन आती है टायर्ड, और टायर्ड के बाद प्रीपोजिशन लगेगी ऑफ, तो पूरी बात बन जाएगी आई एम टायर्ड ऑफ। क्या बोलेंगे आप? आई एम टायर्ड ऑफ, यानी मैं इस चीज से थक गया हूं। ओके, आई एम टायर्ड ऑफ मना कर देंगे, आई एम नॉट टायर्ड ऑफ। क्वेश्चन बनेगी आर यू टायर्ड ऑफ, यानी कि आप इससे थक गए हैं। जैसा अगर आप अपनी जॉब से थक गए हैं तो वो यही बोलेंगे आई एम टायर्ड ऑफ माई जॉब। क्या बोलेंगे आप? I am tired of my आई एम टायर्ड ऑफ माई जॉब। होते हैं बहुत सारे काम होते हैं, बड़ी मेहनत के होते हैं, इंसान उस काम को करते करते थक जाता है। तो थक जाए तो मतलब अब इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट करने होने के बाद भी हमें उस काम को करना पड़ता है, तो इंसान की क्षमता जवाब दे चुकी होती है, तभी बोलते हैं आई एम टायर्ड ऑफ। क्या होता है? आई एम टायर्ड ऑफ। ऐसे ही अगर बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस करते करते थक गए हैं, तो क्या होगा? I am tired of business. आई एम टायर्ड ऑफ बिजनेस, राइट। आई एम टायर्ड ऑफ माई बिजनेस, भाई थक गया हूं मैं अपने बिजनेस से, आई एम टायर्ड ऑफ माई बिजनेस। तो कहीं जब किसी चीज़ से थक जाए, आई एम टायर्ड ऑफ उस चीज़ का नाम, और किसी काम को करते करते थक जाए तो आई एम टायर्ड ऑफ एक्शन प्लस ING। यहाँ पे भी एक्शन प्लस ING लगा के बात करेंगे आप। ओके, जैसा अगर आपको मार्केट जाना पड़े, सुबह भी, दोपहर भी, शाम भी, रोज 2-2 3-3 बार मार्केट जाना पड़ेगा, तो क्या होगा? इंसान थक जाएगा। ओके, अब वो इंसान ये बोलेगा भाई देखो मैं थक गया हूँ मार्केट जाते जाते, तो क्या बात होगी? आई एम टायर्ड ऑफ गोइंग टू मार्केट। क्या होगा? I am tired of going to market. आई एम टायर्ड ऑफ गोइंग टू मार्केट। अच्छा, मार्केट जाने के ऊपर थक जाते हैं, या फिर घर में जब फेस्टिवल्स होते हैं ना, तो फेस्टिवल्स में देखा हो, या घर पे कोई मेहमान आ जाए, तो भाई साहब जो खाना बनाने पड़ता है, तो जो घर की लेडीज़ हैं उनके साथ तो बहुत बुरी होता है। भाई साहब पूरे दिन रसोई में लगे लगे खाना बना, ये बना, नाश्ता बना, खाना बना, आखिर में इंसान थक जाता है खाना बनाते बनाते। तो अगर आप खाना बनाते बनाते थक गए तो क्या बताएंगे? I am tired of preparing food. हाँ, आई एम टायर्ड ऑफ प्रिपेयरिंग फूड। भाई थक गए हम खाना बनाते बनाते, अब इंटरेस्ट नहीं बचा, अब क्षमता नहीं बची, अब हिम्मत नहीं बची इस काम को करने की। आई एम टायर्ड ऑफ प्रिपेयरिंग फूड। क्या होगा? I am tired. आई एम टायर्ड ऑफ प्रिपेयरिंग फूड। और क्वेश्चन बनेगा आर यू टायर्ड ऑफ प्रिपेयरिंग फूड। क्या होगा? Are you tired? आर यू टायर्ड ऑफ प्रिपेयरिंग फूड। भाई थक गए हैं कि आप खाना बनाते बनाते? यस, आई एम टायर्ड ऑफ प्रिपेयरिंग फूड, वरना मना कर देंगे हम I am not tired of preparing food. आई एम नॉट टायर्ड ऑफ प्रिपेयरिंग फूड, कि भाई हम नहीं थके हैं अभी। ओके, अच्छा, आर यू टायर्ड ऑफ लर्निंग इंग्लिश? थक गए हो क्या अंग्रेजी सीखते सीखते? आर यू टायर्ड ऑफ लर्निंग इंग्लिश? I am not tired of learning English. हाँ, आई एम नॉट टायर्ड ऑफ Learning. लर्निंग इंग्लिश, राइट। इंसान के घर के काम होते हैं, बाहर होते हैं, बाहर के काम इतने होते हैं, करते करते इंसान उसमें थक जाता है, घर के काम में थक जाता है। तो जिस भी काम को करते करते आप थक गए हों, उब गए हों, अब क्षमता नहीं बची उस काम को करने की, तो उन्हीं काम के लिए लगा सकते हैं आई एम टायर्ड ऑफ एक्शन प्लस ING। क्या बताएंगे आप? I am tired. आई एम टायर्ड ऑफ एक्शन प्लस ING, राइट। जैसे घर के, मैंने कहा ना, बहुत सारे काम होते हैं, घर के काम में हो जाए, राइट। आप या हमारे काम में देखिए, हमारे पास आप क्लास पढ़ाते हैं, बच्चों की नोटबुक आती हैं। आप सोचिए एक बच्चा 4-4, 5-5 पेज का होमवर्क करके लाता है, और 100 नोटबुक्स रखी हैं, तो 400-500 पेजेस के होमवर्क चेक करने हैं। भाई साहब शाम होते होते हालत ऐसी हो जाती है, पूछिए मत। अब पूरे हफ्ते अगर नोटबुक चेक करनी पड़ जाए, राइट, तो आई एम टायर्ड ऑफ चेकिंग नोटबुक्स। क्या बोलेंगे आप? I am tired of checking notebooks. हाँ, आई एम टायर्ड ऑफ चेकिंग नोटबुक। भाई थक गया हूँ मैं नोटबुक चेक करते करते। आई एम टायर्ड ऑफ चेकिंग नोटबुक्स, मतलब अब मन नहीं है, अब ना मन है ना हिम्मत है इस काम को करने की। आई एम टायर्ड ऑफ एक्शन प्लस ING।
राइट, क्लियर, समझ में आया? चलिए, तो गई दो टॉपिक हुए हमारे, पहला हुआ आई एम फेड अप विद, दूसरा हुआ आई एम टायर्ड ऑफ। और जब टायर्ड के बाद इसके बाद भी काम करना पड़ जाए तो गई एक कंडीशन और हो जाती है जिसे बोलते हैं हम आई एम सिक ऑफ। क्या बोलते हैं? आई एम सिक ऑफ, यानी अब मैं थक नहीं गया हूं, अब मैं हो चुका हूं परेशान, अब मैं परेशान हो चुका हूं इस चीज से। तो गई जब भी किसी चीज से आप परेशान हो जाते हैं तो बोलते हैं आई एम सिक ऑफ। क्या बोलते हैं हम? आई एम सिक ऑफ, नहीं तो मना कर देंगे आई एम नॉट सिक ऑफ, और क्वेश्चन बन जाएगा आर यू सिक ऑफ। क्या होगा? आर यू सिक ऑफ। तो जब भी किसी चीज़ से परेशान होने के लिए तो बहुत सारी चीज़ होती हैं आपके पास, राइट? तो जब भी किसी चीज़ से परेशान है आई एम सिक ऑफ और उसके बाद उस चीज़ का नाम, राइट? अब जैसे मैं अपनी घड़ी से परेशान हूँ तो क्या बताऊँ? आई एम सिक ऑफ माई वॉच। कभी भी रुक जाती है, राइट? घड़ी वाले के यहाँ ले जाओ, चलते रहेगी, वो कहता कोई दिक्कत नहीं, पहन लो, रुक जाती है बीच में, पता ही नहीं चलता टाइम का। तो अब इस तरह जैसे मैं घड़ी से परेशान हूँ तो क्या बताऊँ? आई एम सिक ऑफ माई वॉच। क्या होगा? I am sick of my watch. आई एम सिक ऑफ माई वॉच। भाई मैं अपनी घड़ी से परेशान हूँ। तो गाइज इंसान की लाइफ के अंदर परेशानी रहती है, बहुत सारी चीज़ से हम परेशान हो जाते हैं, राइट? जॉब में मन नहीं लग रहा, जॉब से परेशान हो गए, आई एम सिक ऑफ माई जॉब। क्या बताएंगे आप? I am sick of my job. आई एम सिक ऑफ माई जॉब। अच्छा, जॉब पर परेशानी होती किससे? जॉब से कोई परेशान नहीं होता, परेशान होता है बॉस से। बॉस होता है ना, राइट? जो आपसे सारे काम कराता है, लोग अपने बॉस से परेशान होते हैं। सो आर यू सिक ऑफ योर बॉस? I am sick of your boss. आई एम सिक ऑफ माई बॉस, राइट? आई एम सिक ऑफ माई बॉस। हाँ जी, बॉस से परेशान है। सबको परेशानी बॉस से होती है, राइट? वो क्या क्या काम कराता है, कैसे कैसे काम कराता है, कितनी पेमेंट देता है और कितने काम कराता है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। पता चला काम ज़्यादा कराता है, पेमेंट कम देता है, तो परेशान हो ही जाओगे, राइट? आई एम सिक ऑफ माई बॉस। मैं तो सच में जब मैंने जॉब करी, आई वॉज सिक ऑफ माई बॉस, मैंने तो जॉब छोड़ दी, राइट? जब से आज तक मैंने तो जॉब करी नहीं है। तो कई परेशान हो जाते हैं बहुत सारी चीज़ से, जॉब से परेशान हो गए, बॉस से परेशान हो गए, या बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे परेशान हो जाते हैं हम, जैसे गाइज इलेक्ट्रिसिटी, बिजली। खैर अब तो खैर बहुत बढ़िया आती है, लेकिन गाइज एक वक्त था गाइज जब बिजली का कोई भरोसा ही नहीं था, कब चली जाए, राइट? अब तो इसी वजह से इन्वर्टर्स वगैरह आ गए। अगर मैं आपसे 10, 15, 20 साल पहले की बात करूं तब तो बहुत परेशानी थी बिजली की, इलेक्ट्रिसिटी का। ये पता नहीं कब आएगी, कब जाएगी। पता चला टीवी पे मैच चल रहा है, फाइनल ओवर चल रहा है, एक ओवर में 10 रन चाहिए बनाने के लिए, पहली बॉल पे चौका, 5 बॉल पे 5 रन चाहिए, अगली बॉल खाली। मैच में इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है, 4 बॉल 5 रन, कौन जीतेगा पता नहीं चल रहा है कुछ भी। अगली बॉल डाली बॉलर है, उस पर 1 रन, यानी अब 3 बॉल 4 रन, कौन जीतेगा पता नहीं। बॉलर आया, अगली बॉल लाइट गई, हाँ करंट गया। अब बड़े परेशान इंसान। अच्छा अब तो इन्वर्टर, चलो इन्वर्टर चल जाते हैं, जब तो इन्वर्टर भी नहीं हुआ करते थे। अब देखो मैच का पता नहीं, 3 बॉल रह गई हैं, कौन जीता कौन नहीं। तो ऐसा भी टाइम था, लोग बड़े परेशान थे बिजली से। तो कुछ जगह अब भी ऐसी हालत है, अगर आप भी बिजली से परेशान है तो आई एम सिक ऑफ करेंट। क्या बताएंगे हम? आई एम सिक ऑफ करेंट। नहीं तो मना कर देना, आई एम नॉट सिक ऑफ करेंट। क्या होगा? I am not sick of current. आई एम नॉट सिक ऑफ करेंट। भाई मैं परेशान नहीं हूँ। अब तो परेशानी की चीज़ अलग होगी ना, इलेक्ट्रिसिटी से परेशान नहीं है तो परेशानी की चीज़ें आ गई। जैसे आपके पास ये आपका मोबाइल फ़ोन, सो आर यू सिक ऑफ योर मोबाइल फ़ोन? I am not sick of my नो, mobile. नहीं हो परेशान। सबसे ज़्यादा परेशानी की दिक्कत है गाइस, कोई इंसान कभी भी फ़ोन करके पूछ लेता भाई साहब कहाँ हो, मोबाइल है, झूठ भी नहीं बोल सकते। लैंडलाइन था, झूठ बोल देते थे, राइट? मोबाइल से तो झूठ बोलना भी दिक्कत है, मोबाइल हमेशा साथ रहता है। तो गाइज बहुत बड़ी दिक्कत है। अच्छा सबसे बड़ी दिक्कत क्या पता, इन मोबाइल्स पे सबसे बड़ी दिक्कत होती है पैस्की कॉल्स की। जानते हो पैस्की कॉल्स? अनवांटेड कॉल, ये जो कंपनी की भाई साहब आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए, इस कंपनी से बोल रहे हैं लोन चाहिए आपको, मतलब आप कोई काम कर रहे हो, रास्ते में बाइक चला रहे हो, फ़ोन आ जाता है, आपने साइड में खड़े हुए आपने मोबाइल निकाला, बात करी, हेलो, उधर से आता भाई साहब क्रेडिट कार्ड चाहिए आपको। अब बताइए कितना गुस्सा आएगा। बाइक रोक के साइड में खड़े करके आपने फ़ोन निकाला, इंपॉर्टेंट कॉल है, बात करी, पता चला क्रेडिट कार्ड वालों का फ़ोन है। अच्छा बड़ा स्मार्ट हो गए, अब नंबर भी ऐसे लेते हैं जो पर्सनल नंबर हैं, जिन्हें आप देख के पता ही नहीं चल पाएगा आपको कि ये किसी कंपनी का नंबर है। ऐसे नंबरों से कॉल और आती है, तो ऐसी कॉल्स को बोलते हैं पैस्की कॉल्स। सो आर यू सिक ऑफ पैस्की कॉल्स? I am sick of plastic. हाँ क्या बताएंगे हम? I am sick of plastic. आई एम सिक ऑफ पैस्की कॉल्स। भाई परेशान हो गए इन कॉल्स के साथ, आई एम सिक ऑफ पैस्की कॉल्स। चलो इस वक्त तो आप
पैसे के कॉल से परेशान हो, भाई साहब एक टाइम हमारा भी था जिस पर मिस्ड कॉल से परेशान हुआ करते थे। जानते हो मिस्ड कॉल? आजकल की जनरेशन तो शायद भूल भी गई हो मिस्ड कॉल होती क्या है। मिस्ड कॉल मतलब किसी ने कॉल मारी, 2 घंटे बजेंगे और बंद करके रख दिया, राइट। वह तो टेक्निकल टर्म ये है कि किसी ने कॉल करा, आप कॉल नहीं उठा पाए, उसे मिस्ड कॉल बोलते हैं। लेकिन लोगों ने बड़ा फ़ायदा उठाया, केवल 2 घंटे मारी, अब फ़ोन उसके बाद काट दिया, राइट। सामने वाला बंदा खुद फ़ोन करके पूछता है कि इसका फ़ोन आया है, इसे बोलते हैं मिस्ड कॉल। तो अब तो फ्री हो गई हैं तो लोग बात कर लेते हैं, लेकिन जब पैसे लगते थे ना तो बड़े समझदार लोग हुआ करते थे, खुद कॉल कर लिया करते थे, राइट, मिस्ड कॉल करते थे, सामने वाला कॉल करे ताकि आपको। ऐसे ऐसे चतुर लोग थे और मिस्ड कॉल ज़्यादा आया करती थी उस वक्त। किसी को हम इंस्टीट्यूट चलाते हैं तो इंस्टीट्यूट पे इंक्वायरी के लिए भी ना मिस्ड कॉल मार के लोग इंक्वायरी क्या करते थे, मिस्ड कॉल कर दी, हम कॉल करते थे, पूछते थे जी इंग्लिश सीखनी है? हाँ इंग्लिश सीखनी है भाई, 2 रुपये की कॉल भी खर्च कर ले, नहीं, मिस्ड कॉल मारा करते थे। तो गाइज आई एम सिक ऑफ मिस्ड कॉल। क्या बोलेंगे आप? I am sick of missed call. आई एम सिक ऑफ मिस्ड कॉल। भाई मिस्ड कॉल से बड़े परेशान। अच्छा, मिस्ड कॉल के अलावा मुझे एक वर्ड और याद आया, वर्ड है स्ट्रे एनिमल। स्ट्रे एनिमल्स, गाइस स्ट्रे एनिमल्स बोलते हैं आवारा जानवर होते हैं, सड़क के किनारे घूमते रहते हैं, गाय वगैरह होती हैं, कुत्ते हैं ये, राइट। तो या अपने पिग्स हैं वो घूमते रहते हैं, राइट। तो ये जो सड़कों पे आवारा घूमते रहते हैं ना, इन्हें बोलते हैं स्ट्रे एनिमल्स। क्या बोलते हैं? स्ट्रे एनिमल्स, राइट। कुत्ते आपस में लड़ पड़े, गाय आपस में लड़ पड़े, तो कई बार तो भाई साहब पूरा ट्रैफिक जाम कर देते हैं ये लोग। तो इन्हीं स्ट्रे एनिमल्स से अगर आप परेशान हैं तो आई एम सिक ऑफ स्ट्रे एनिमल्स। क्या होगा? I am sick of stray animals. आई एम सिक ऑफ स्ट्रे एनिमल्स। भाई स्ट्रे एनिमल से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ मैं। तो जब भी किसी चीज़ से परेशान हो तो बोल के बता दीजिए आई एम सिक ऑफ। ठंड पड़ रही है, ठंड से परेशान है, विंटर्स, तो विंटर के लिए बोल दीजिए I am sick of winter. आई एम सिक ऑफ विंटर्स। क्या होगा? I am sick of winter. आई एम सिक ऑफ विंटर्स, विंटर से परेशान हूँ। तो जब भी किसी चीज़ से परेशान है आई एम सिक ऑफ नो एक्शन। लेकिन अगर किसी काम को कर करके परेशान है तो आई एम सिक ऑफ एक्शन प्लस आईएनजी के साथ बातें करेंगे। यानी जब किसी काम को आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ जाए, ओके, जैसे पार्टीज़ में जाना है, अब जैसा होता है ना शादी का सीज़न चलता है तो एक एक दिन की 2-2 3-3 कार्ड्स रखे होते हैं। अब पता चला कि लगातार पूरे हफ्ते शादियाँ हैं तो हर रोज़ के 2-2 3-3 कार्ड। भाई ठीक है पार्टी में जाना अच्छा लगता है, लेकिन अगर रोज़ 2-2 3-3 पार्टी में जाना पड़ जाए, रोज़ जाना पड़ जाए, मज़ा आएगा? फैडअप भी नहीं, सिक ऑफ हो जाएंगे हम, परेशान हो जाएंगे। पूरा हफ्ता बाहर का खाना खा खा के पेट की हालत वैसे ख़राब हो जाती है, राइट। ऐसे में कोई भाई साहब हो रहा है, भाई साहब परसों मेरे यहाँ शादी है, आपको आना है, खुशी होगी कार्ड लेके? भाई साहब दिमाग ख़राब हो जाएगा। पार्टी में जा के परेशान है। आई एम सिक ऑफ गोइंग टू पार्टीज़। क्या बात बोलेंगे हम? I am sick of going to party. हाँ, आई एम सिक ऑफ गोइंग टू पार्टीज़। भाई पार्टी में जा कर परेशान है, तो कहीं पार्टी में जाकर परेशान हो जाता है या आपको ट्रैवलिंग करनी पड़ जाए। अभी शादी की बात चली थी, आपके घर में शादी हो तो जानते हो सबसे मुश्किल काम क्या होता है शादी के अंदर? कार्ड बांटने का। आजकल तो व्हाट्सएप से ये फैशन चल निकला है, चलो व्हाट्सएप से बांट दो, लेकिन हर कोई नहीं मानता, व्हाट्सएप से जाना पड़ता है, कुछ क्लोज रिलेशंस होती हैं वहाँ जाना पड़ता है। सोचिए अब आपके चारों शहरों में, चारों तरफ जो शहर हैं उनमें रिश्तेदारी है, हर रिश्तेदारी में जाकर आपको कार्ड दे के आना है। बस से गए आप, एक रूट पे जाइए, दूसरे रूट पे गए, पूरे 10-10 15-15 20-20 दिन लग जाते हैं केवल कार्ड बांटने के अंदर। और उसमें सबसे बड़ी दिक्कत आती है ट्रेवलिंग करने की। सुबह निकलो, रात तक घर वापस आओ, ट्रैवलिंग करते करते पूरे दिन ट्रैवल करना पड़ता है, बस में करो, रिक्शा में करो, और रोज़ करना पड़े तो इंसान थक जाता है, परेशान हो जाता है बुरी तरह से। तो अगर परेशान हो जाएंगे तो क्या बताएंगे? आई एम सिक ऑफ ट्रैवलिंग। क्या बोलेंगे आप? आई एम सिक ऑफ ट्रैवलिंग। चलो ट्रैवल फिर भी कर लो, लेकिन जानते हो इससे भी मुश्किल काम क्या होता है कार्ड बांटते वक्त? वो ये है कि अब जब भी जिस रिश्तेदार के यहाँ जाएंगे तो अगर जाड़े हैं तो चाय ज़रूर मिलेगी, गर्मियाँ हैं तो कोल्ड ड्रिंक ज़रूर मिलेगी, राइट। रिश्तेदारी में गए कोल्ड ड्रिंक तो मिलेगी। अब जिसके यहाँ ना पियो उसके यहाँ बड़ी दिक्कत कि भाई साहब आए, बैठे भी नहीं, हम भी नहीं आएंगे शादी में, कम से कम कोल्ड ड्रिंक तो पी के जाओ, चाय तो पी के जाओ। अब भाई साहब अगर एक दिन में 10 कार्ड बांटने तो 10 चाय या 10 कोल्ड ड्रिंक बहुत होती हैं। तो ऐसे में अगर चाय भी पीनी पड़ जाए ना तो हालत ख़राब हो जाती है, 10-10 15-15 चाय पीते पीते। ऐसे में तो बस यही आता है, भाई मैं तो परेशान हो गया हूँ चाय पी के। क्या बताएंगे? I am sick of taking tea. हाँ, क्या होगा? आई एम सिक ऑफ टेकिंग टी। दोबारा बताइए। I am sick of taking tea. आई एम सिक ऑफ टेकिंग टी। भाई मैं तो
थक गया हूँ, मैं परेशान हो गया हूँ चाय पी पी के, आई एम सिक ऑफ टेकिंग टी। तो जब आप भी किसी काम को करते करते परेशान हो जाएं तो इस तरह बोल कर बता देना। क्वेश्चन बनेगा आर यू सिक ऑफ, एक्शन प्लस आईएनजी। जैसे अब चलिए मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेता हूँ। आर यू सिक ऑफ प्रिपेयरिंग फूड? I am sick of preparing food. ओके। आर यू सिक ऑफ स्टडिंग? I am not sick of. परेशान हो पढ़ाई से? I am sick of studying. अच्छा, हो गए परेशान पढ़ पढ़ के? चलिए, आई एम सिक ऑफ स्टडिंग वरना आई एम नॉट सिक ऑफ स्टडिंग। और भी घर के काम होते हैं जिनसे कर करके हम परेशान हो जाते हैं, जिस भी काम से परेशान हो जाएं। आई एम सिक ऑफ एक्शन प्लस आईएनजी, आई एम सिक ऑफ एक्शन प्लस आईएनजी से बता देते हैं। सो आर यू सिक ऑफ फैचिंग मिल्क? जाते हैं ना सुबह सुबह दूध लेने, पिताजी आग उठा देते हैं, चल भाई उठ दूध लेगा। ऐसी ठंड में सुबह सुबह जाना पड़ जाए, सच में आफत हो जाती है। सो आर यू सिक ऑफ फैचिंग मिल्क? I am not sick of fetching. या तो आई एम सिक ऑफ फैचिंग मिल्क वरना मना कर देंगे आई एम नॉट सिक ऑफ फैचिंग मिल्क, भाई मैं परेशान नहीं हूँ। राइट, क्लियर, समझ में आया? तो गाइस आज हमने 3 एक्सप्रेशंस के साथ बात करी। आई एम फैड अप विथ, राइट, उब जाओ, आई एम फैड अप, थक जाओ किसी काम को करते करते, आई एम टायर्ड ऑफ, और अगर बिल्कुल ही परेशान हो जाओ, आई एम सिक ऑफ। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, बहुत थोड़ा थोड़ा अंतर है इन सब के अंदर, लेकिन फिर भी गाइस अलग सिचुएशन में हम अलग अलग ही बोलेंगे। तो ये तीनों मैंने आज आपको करा दिए। एक्सप्रेशंस और भी आएंगे और भी हम इन एक्सप्रेशंस के साथ इंग्लिश में बातें करेंगे। ओके, तो गाइस एक्सप्रेशंस को देखते रहिए। जैसे मैंने कहा, कॉन्वर्सेशन वीडियोज़ आपको जरूर अटेंड करने हैं ताकि आपकी लगातार प्रैक्टिस चलती रहे। राइट, और अगर अभी तक आपने रेफरल प्रोग्राम ज्वाइन नहीं करा है तो डेफिनेटली रेफरल प्रोग्राम ज्वाइन कीजिए, क्योंकि गाइस ये वॉच बुक का एंटायर प्रोग्राम हमने केवल जो वॉच बुक क्रिएट करा है और एंटायर प्रोग्राम बनाया है आप लोगों के बेनिफिट के लिए बनाया है, ताकि आप और हम मिलकर एक साथ काम कर सकें, एक टीम के तौर पर काम कर सकें। मैं जिसे कहूँ टीम वॉच बुक। तो बी द पार्ट ऑफ टीम वॉच बुक। टीम वॉच बुक का पार्ट बनिए। ये पार्ट बनने का बेनिफिट बहुत ज़्यादा है, काम बहुत छोटा सा करना है, बहुत ही स्मॉल काम आपको करना है जिसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। जैसे मैंने पहले भी बताया था, आपको सिंपली आपको अकाउंट क्रिएट करना है, आपको एक फ्रेंड लिस्ट बनानी है, थोड़ा सा एडवर्टीजमेंट सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप एक्सेट्रा, इंस्टाग्राम वगैरह पे करना है। दैट्स इट, केवल इतना काम करना है आपको। और बेनिफिट आपको यह है कि गाइस जो आपकी टीम बनेगी, जो बिजनेस हमें आपके उस फ्रेंड लिस्ट से आएगा, उस बिजनेस में आप हमारे पार्ट बनेंगे 80% हमारे जितना भी बिजनेस आता है उसके अंदर। तो गाइस 80% जितना भी बिजनेस आएगा वो सब हम आप में बांट देंगे, 20% केवल खर्चे के लिए हम रखेंगे उसके अंदर। 80% बिजनेस को हम आपको इस तरह बांटेंगे, आपको कैश भी मिलेगा, इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा मिलेगा, एजुकेशन के लिए पैसा मिलेगा, और गाइस साथ साथ रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे आपको बहुत सारे। राइट, तो गाइस बी द पार्ट ऑफ वॉच बुक टीम, पार्ट बनिए वॉच बुक का, और गाइज आज से ही अपने इनकम, अपनी टीम बनाना शुरू कर दीजिए। अगर यंग हैं तो गाइज 4-5 साल लगातार आपने काम करा तो गाइज हमारे पास से आपको इनकम मिलेगी, आपके इन्वेस्टमेंट फंड्स इतने हो जाएंगे जिससे आप निवेश करना चालू कर सकते हैं। जान लीजिए गाइज दुनिया में जो सबसे अमीर लोग हैं या सबसे ज़्यादा रिच लोग हैं, उनमें से ज़्यादातर लोग या तो इन्वेस्टर हैं या फिर बिजनेसमैन हैं। क्या बिजनेस करने के लिए लाखों करोड़ों रुपए की जरूरत पड़ती है, वो आते कहाँ से? इन्वेस्टर्स के पास से। तो गाइज स्टार्टिंग अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो इन्वेस्टर के जरिए करिए, इन्वेस्टर बनिए पहले, और इन्वेस्ट करने के लिए फंड्स हम आपको अवेलेबल कराएंगे अगर आप हमारे साथ मिलकर काम करते हैं तो। राइट, तो गाइस काम बहुत इजी है। आप हमारे जो रेफरल वीडियोज़ हैं वो देखिए। हमारे और भी कोई अगर डाउट है तो कस्टमर केयर पर फ़ोन करके आप पूछ सकते हैं, आपके सारे डाउट क्लियर कराए जाएंगे। तो आज के इस क्लास में इतना ही, हम दोबारा मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए फ्रॉम द माई साइड, नाइस मीटिंग यू।